नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का श्री सौरभ सिन्हा के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज 15 अगस्त है और आज से ठीक 77 वर्ष पहले आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने में कई स्वतंत्रता सेनानियों का सहयोग रहा और आज हम अपने उन्हीं क्रांतिकारियों के कारण स्वतंत्र हैं और आजादी से श्वास ले रहे हैं। आज का किस्सा का ये 15वां और आखिरी एपिसोड है और आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे जिन्हें लोग वीर सावरकर कहते हैं। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अनगिनत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया। इन वीरों में से एक महान योद्धा थे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन और कृतित्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। वीर सावरकर न केवल एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक प्रखर लेखक, समाज सुधारक और विचारक भी थे। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगुर गांव में हुआ था। उनके पिता दामोदर पंत सावरकर और माता राधाबाई सावरकर थी। उनका परिवार धार्मिक और परंपरागत था, लेकिन सावरकर ने छोटी उम्र से ही अपने विचार में क्रांतिकारी प्रवृत्ति को विकसित किया। सावरकर की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में हुई। बाद में उन्होंने नासिक में पढ़ाई की और यहीं पर उनकी देशभक्ति की भावना का विकास हुआ। उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति का गहन अध्ययन किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा उनके भीतर जागृत हुआ। विनायक सावरकर ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ पर उन्होंने अपने साथी छात्रों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने की शुरुआत की। उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की, जो बाद में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन में बदल गया। लंदन में कानून की पढ़ाई करते समय सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लाने का प्रयास किया। उन्होंने 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक लिखी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। यह पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से जानी जाती है, जिसमें सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। 1909 में सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके प्रतिशोध में उनके अनुयायियों ने एक अंग्रेज अधिकारी कर्जन वायली की हत्या कर दी। सावरकर को इस घटना का मुख्य षड्यंत्रकारी माना गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1910 में भारत लाया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें कुख्यात अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जिसे काला पानी कहा जाता था। अंडमान की जेल में सावरकर ने 10 वर्षों तक अमानवीय यातनाएं सही। इस दौरान भी सावरकर का आत्मबल नहीं टूटा। उन्होंने जेल में रहते हुए भी अपने क्रांतिकारी विचारों को फैलाने का प्रयास किया। जेल से रिहा होने के बाद उन्हें रत्नागिरी में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन यहाँ भी उन्होंने सामाजिक सुधारों का कार्य करना जारी रखा। सावरकर न केवल एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक गहरे दार्शनिक और विचारक भी थे। उन्होंने हिंदुत्व का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म को केवल एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में देखा। उनकी पुस्तक हिंदुत्व हु इज अ हिंदू में उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा और उसकी विचारधारा को विस्तार से बताया। सावरकर का मानना था कि हिंदुत्व ही भारतीय समाज की मूल भावना है, जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सक्षम है। सावरकर ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया और एक समता मूलक समाज की स्थापना का प्रयास किया। उनके विचारों का प्रभाव उस समय के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन पर पड़ा। सावरकर ने महिला सशक्तिकरण, विधवा पुनर्विवाह और जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी अभियान चलाया। उन्होंने समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और युवाओं को देशभक्ति और समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद सावरकर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन उनकी विचारधारा और योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। 26 फरवरी 1966 को सावरकर ने इस संसार को अलविदा कह दिया। उनके जीवन और कृतित्व ने भारतीय समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। उनकी विचारधारा और उनका संघर्ष आज भी भारतीय समाज और राजनीति में चर्चा का विषय है। सावरकर की विरासत को उनके अनुयायियों और समर्थकों आज भी संजोए हुए हैं। उन्हें एक महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक और विचारक के रूप में याद किया जाता है। उनकी लिखी पुस्तकें और उनके भाषण आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। वीर सावरकर का जीवन संघर्ष, साहस और समर्पण की कहानी है। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनके विचार और उनका योगदान भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेंगे। वीर सावरकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साहस, दृढ़ निश्चय और आत्मबल की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने जीवन को देश और समाज के
के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनकी विचारधारा चाहे वह क्रांतिकारी हो, हिंदुत्व पर आधारित हो या समाज सुधार की हो, सभी ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। वीर सावरकर को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में हमेशा याद किया जाएगा, जिनका योगदान हमारे देश की स्वतंत्रता में अमूल्य है। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आज का किस्सा आप सबको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें।